ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत बा दिल के बात हमार के साथ में। हम फिर एक बार हुआ से गुजारिश करता नहीं, निहोरा करता नहीं कि दिल के बात में सेक्स संबंधी समस्या पर खुल के बातचीत कल जाला। अपन रुआ सवाल खोल के पूछी, खुल के पूछी, ताकि हमनी के ओकर ठीक से जवाब दे सकी जा। अभी आज हमनी के बात करते हैं जब मेल इनफर्टिलिटी के। डॉक्टर साहब बात सीमेन के होत रहा, हम ए पर आए एगो और कॉलर्स जुड़ल बनी, वहाँ के कॉल ले लेते नहीं। हेलो हेलो, लगा कि कॉलर से संपर्क हमारा टूट गई बा। हम बीर जांच के बात करते नहीं, कैसे होला बीर की जांच? बीर जांच में हम लोग ये बोलते हैं, जो मरीज जिसका की संभावित जांच करना है उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि आप 2 दिन तक 3 दिन तक सेक्स ना करें जी। और उसके बाद जो वीर्य है या तो मैस्टरबेशन के द्वारा या सेक्स के दरमियान, अगर आप किसी मान्य पैथोलॉजी जांच के अगल बगल रहते हैं जहां पर कि आप 30 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं वहां, तो आप वहाँ सेक्स के बाद नॉर्मल वाइफ के साथ सेक्स करने के बाद भी जमा कर सकते हैं। और वो उस जो सेक्स के टर्मिनल एंड में जो इजैकुलेशन होता है उसको आप पहले से एक कंटेनर ला के रखें अपने पास, जिसमें कि सीमेन को कलेक्ट करके बॉडी के टेम्परेचर पर आप वहाँ पहुँचाएं। डॉक्टर साहब यहाँ रोके, हम सीमेन पर भी एगो दूगो सवाल बा, लेकिन एगो कॉलर जुड़ल बनी, वहाँ से हम सवाल ले ली। हेलो। हाँ जी, अपन नाम बताएं, कहाँ से बोलता नहीं? हम धनबाद से बोले, विवेक कुमार जी। स्वागत बा, सवाल पूछिए अपन। धनबाद से जी सवाल जी जी सवाल पूछिए अपन। M6 में हेलो जी, रुआ टीवी अगर चलता तो टीवी के आवाज तनी कम कली, तब और आवाज साफ सुनाई दी। जी अब सवाल पूछिए रुआ। MC के समय में जी क्या होता है कि छाती में गिल्टी सा हो जाता है और दर्द होता है। जी MC के समय में पत्नी के केकरा MC के समय का होला? वाइफ के छाती में गिल्टी बन जाला। हाँ। और दर्द होला। हाँ हाँ, पकड़ला के बाद। हेलो, तो ई का हमेशा होला, हर MC के समय दर्द होता है? हेलो। हाँ, हर एक MC में। डॉक्टर साहब जब भी MC होला तो यहाँ के पत्नी के हाँ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको ये शॉर्ट फॉर्म में MC बोल रहे हैं जी, तो उसमें एक हार्मोनल साइकिल होता है जी, तो उसके वजह से ये नॉर्मल मेंसेज होते हैं और उस हार्मोन के वजह से थोड़ा सा ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकता है या कुछ इनगॉर्जमेंट ब्रेस्ट का हो सकता है, जिसको कि कुछ मरीज समझते हैं कि ये एबनॉर्मल है। जी जी। लेकिन अगर किसी डॉक्टर से सलाह ले लें और वो एक बार ब्रेस्ट को एग्जामिन करके देख लें कि इसमें कोई गिल्टी नहीं है जी, जो केवल महसूस हो रहा है उसको, तब तो फिर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कुछ समय में ये अपने आप ठीक हो जाता है। और जहाँ तक रहा दर्द की बात, तो ये कॉमन बात है, शुरुआत में कुछ दिन होता है, इसके लिए सिंपल मेडिसिन है, वो 3-4 दिन सेक्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ले लें तो दर्द का मतलब यहाँ कहती बा कि एक बार जांच कराई कि जो हमें गिल्टी जोन बा वो गिल्टी है कि ऐसे ही गिल्टी के भ्रम महसूस होता। और दूसरा चीज पेन बा वो कॉमन बा, MC किसमें ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत पेन कॉमन बा, ये होला। डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ल बानी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप नाम बताई, कहाँ से बोलता नहीं? हम बोलता नहीं पटना से जी। जी हाँ, नाम बताएं। बोले ना, अवध शरण सिंह मेरा नाम हुआ जी। अवध जी अपन सवाल पूछी। हाँ, सवाल बा। हेलो जी जी, आवाज आवत रहो। हाँ, हमारा मैंने एज तो 65 हो रहा है जी। हाँ, हमारी वाइफ के उम्र हो रहा है 63 जी। और हमारी वाइफ 10 साल से सेक्स नहीं करती जी। ये क्या कारण हो सकता है? बीमारी हो सकता है क्या? डॉक्टर साहब नहीं, आपकी पत्नी जो है सेक्स नहीं करती है, उसका वजह उनके मन में ये भ्रांति तो नहीं है कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया तो सेक्स नहीं करते हैं। अगर उनके मन में इस तरह की बात है तो ये गलत है। सेक्स तो जब तक आदमी को इच्छा होता है तब तक
किया जा सकता है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, क्योंकि सेक्स करने से मेल फीमेल दोनों के बॉडी का हर एक अंग सुचारू रूप से चलता है और हार्मोन भी चलता है, और जो सुख की प्राप्ति होती है वो तो है ही, इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो ज़रूरी है। अब कुछ कुंठा के कारण वो अगर सेक्स नहीं कर रही है या आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये तो आप किसी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें या अपने सिंपल फिजिशियन से संपर्क करें, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन इसमें नहीं करना ये उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है, ऐसा कोई रोक नहीं है जो आप इस उम्र में ये समझ लें कि सेक्स नहीं करना चाहिए या सेक्स करना पाप है। ये धारणा गलत है। डॉक्टर साहब, हमने की बात करते नहीं जब वीर्य जांच के वहाँ एगो रुआ बात करनी है कि जब भी वीर्य जांच करे खातिर जाए होगे तो कम से कम 2 दिन सेक्स ना करे के चाहिए, ई का है वो इसलिए कि जो अगर किसी ने 1 दिन पहले सेक्स किया है वाइफ के साथ और उसका सीमेन निकल गया है और दूसरे दिन ही उसका हम जांच कराएंगे, तो उसके बीज का जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम आएगा, क्योंकि उतने पीरियड में एडिक्वेट अमाउंट में स्पर्म नहीं बन पाएगा। तो अगर 3 दिन का गैप दे देते हैं तो वीर्य अच्छा मिलता है और उससे कुछ मतलब कंक्लूजन जो है उसके सेक्सुअल फंक्शन के बारे में वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा दिन तक सेक्स रोकने से भी एक समस्या आती है कि उसमें मरे हुए स्पर्म ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम लोग 3 दिन तक सेक्स रोक। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ल बानी। हेलो हेलो, हाँ जी, अपन नाम बताएं, कहाँ से बोलता नहीं? हाँ, मैं भागलपुर से बोल रहा हूँ, पंकज शर्मा जी। पंकज जी, सवाल पूछिए अपन। अच्छा, प्रेगनेंसी के अवसर में हम संभोग कर सकते हैं क्या, कितना दिन तक? सर, गर्भावस्था के समय में संभोग आप दूसरी तिमाही में कर सकते हैं। पहले तिमाही में शुरू के 3 महीना में सेक्स करना हार्मदायक हो सकता है कि बच्चा पहले गड़बड़ हो जाए या पत्नी को इन्फेक्शन हो जाए, और आखिरी के महीने में वो अवस्था होती है जिसमें कि सेक्स अवॉइड करना चाहिए। बीच के 3 महीने में आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संयम से, जिससे कोई नुकसान न हो जाए आपके प्रेगनेंसी। मैंने तीसरा से लेकर 6वां महीना तक प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं लिमिटेड रूप में जी। तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत उत्तेजित होकर सेक्स ना करें। जी। अगर आपको इच्छा है तो आप उसको रोकें नहीं। डॉक्टर साहब, हमने के एक कॉज पर बात करनी जा कारण पर, अभी एक ट्रीटमेंट के तरफ बढ़ब जा, लेकिन हम यहाँ ले में कुछ छोट ब्रेक रुआ बनल रही हमने के साथ है। जौन मेल इनफर्टिलिटी के बात होता ओकरा कारण पर बात पहिल, अब एक उपचार का बा, एक ट्रीटमेंट का बा, ब्रेक के बाद हम बताएं।